अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड की फाड़ी हो रही है तो मैं उनके लिए बीफ कोरमा बना रही थी और रेसिपी साथ साथ जो है मैं फ़ोन के ऊपर देख रही थी। और जो रेसिपी मैंने निकाली थी उसके ऊपर तो यही मेंशन था कि आप जो है वो बग़ैर कुकर के गोश्त को गला लेंगे और पौना घंटे में गोश्त जो है वो गल जाएगा। लेकिन मैंने 5 बजे शुरू किया था कुकिंग और उसके बाद 9 बजे जाके कहीं रेडी हुआ था। और उसमें भी मैं डर रही थी कि पता नहीं गोश्त गलेगा या नहीं गलेगा। तो आपने यही करना है कि थोड़ा सा हल्का सा कुकर में जो है उसको गला लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा, रेसिपी बिल्कुल सिंपल थी। आपने ऑयल डाल के उस पर गोश्त डालना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और साथ मसाले नमक सुरख मिर्चें और हल्दी डाल के आपने उसको भूनना है। और साथ 2 चम्मच शान के जो वो कौरमा मसाला पैकेट होता है वो डाल के और बस आपने भुनाई करनी है अच्छे से और फिर पानी डाल के आपने रख देना है। जैसे ही गोश्त गल जाएगा उसके बाद आपने जो है वो प्याज जो फ्राई किए हुए होंगे उनका चूरा करके आपने ऐड करना है। और साथ आपने 1 कप 1.5 कप जो है वो दही का ऐड कर देना है। तो खैर जी, मैंने पहले तो टमाटर ऐड नहीं किए थे क्योंकि रेसिपी के ऊपर टमाटर नहीं थे कि मेरे मियाँ कहते हैं कि टमाटर लाजमी ऐड करना। तो फिर मैंने टमाटर जो है वो छोटे से चॉप करके और छिलका उतार के उनका मैंने ऐड किया था ताकि वो टमाटर ग्रेवी में नज़र ना आए, वो बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पर जी ये फ़ाइनल लुक है हमारे कौरमे की। अच्छा बन गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत मज़े का टेस्ट था और सबको अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है जी, मेहनत वसूल हुई, शुक्र है कि अच्छा बन गया। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और सुबह सुबह जो है वो मैं उठी थी और मियाँ भी सो रहे थे और बेबी भी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो बेबी के खाने का बंदोबस्त किया जाए। उसके लिए आज मैंने मैंगो प्यूरी बनानी थी क्योंकि 3 दिन उसको हो चुके थे एप्पल दिए हुए। तो आज जो है वो सेकंड डे था, मैं उसको मैंगो दे रही थी। और पहले दिन तो उसने बहुत शौक़ से खाया और लेकिन पता नहीं आज क्या करेगा क्योंकि अक्सर ये ऐसे कर रहा है मेरे साथ कि पहले दिन कुछ भी होता है वो शौक़ से खाता है और नेक्स्ट डे जो है वो उसका दिल भर जाता है, वो खाना वो पसंद नहीं करता। खैर मैंगो तो मीठा होता है और हर किसी को ही अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से उसको ये पसंद आना चाहिए और अल्लाह करे उसको सूट भी कर जाए क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे जो है वो कोई ना कोई फ्रूट जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पर जी ब्लेंड करने के बाद भी आप ज़रूर चेक किया करें कि कोई ना कोई गुठली रह जाती है तो वो उसमें आप हाथ से जो है उसको निकाल लिया करें। अच्छा, आज मैंने अम्मी की तरफ भी जाना था और बहुत सारे काम थे। बच्चे की पैकिंग करनी थी, ख़ुद रेडी होना था और आंटी ने कुरान पाक जो है वो पढ़ा था तो वो कह रही थी कि मैं कुछ मीठा मंगवाती हूँ बाहर से। तो मैंने बोला कि मीठा मंगवाने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको घर पे ही जो है वो आधे घंटे में बना दूँगी। शीर खुरमा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट बन जाता है और उनको अच्छा भी लगता है। मैंने लास्ट ईद पर बनाया था तो उनको बहुत अच्छा लगा था। 2 पैकेट जो है मैंने ऑल पर्स दूध ऐड किया था। क्रीमी होता है, फुल क्रीमी होता है और मज़े का टेस्ट होता है ऑल पर के दूध का। और आप चाहें तो एक ऑल पर का डब्बा ऐड कर लें और चाहें तो जो है वो आधा इसमें खुला ऐड करके बैलेंस कर लें। जैसे ही दूध बॉयल होगा मैंने 7 सेवइयाँ जो है वो भी फ्राई करने के लिए रख दी थी। आपने हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल ऐड करना है और सेवइयाँ आप डाल के उनको सुनहरा सा कलर दे दें। जैसे ही वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, आप समझ जाओगे कि सेवइयाँ जो है अभी बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो गई हैं। तो जैसे दूध को बॉयल आएगा मैं सारी ये सेवइयाँ जो है वो ऐड कर लूँगी। मैंने 2 पैकेट ऑल पर्स के मिल्क के ऐड किए थे और 2 नेशनल के जो है वो ये सेवइयों के जो पैकेट हैं वो ऐड किए थे। आपने बहुत थिक भी नहीं रखना शीर खुरमे को और बहुत पतला भी नहीं रहने देना। 5-7 मिनट ऐसे ही मैं उसको पकाऊंगी और उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा ये थिक होना शुरू हो गया है तो मैंने जो है वो आँच बंद कर दी थी क्योंकि फिर जब ये ठंडा होता है तो उसके बाद भी ये थिक होता है, तो ज़्यादा आपने थिक गाढ़ा नहीं करना। अच्छा, सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। मैंने जो है वो पैकिंग भी बेबी की कर ली थी और बेबी के साथ कहीं ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको 10 चीज़ें उसकी रखनी पड़ती है और मैं बहुत ही जो है वो तंग होती हूँ इस सारे मरहले से। और मुझे हमेशा चीज़ें भूलने की आदत है, मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं बेबी के सामान में से कुछ भूल ना जाऊँ, कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जो मुझे वहाँ से भी ना मिले क्योंकि अम्मी लोग गाँव में रहते हैं और मेरी यहाँ पे शादी हुई हुई है सिटी में। खैर मैंने सारी पैकिंग की और उसके बाद मैंने शावर लेना था। मैंने फटाफट अपना ड्रेस निकाला और जल्दी से रेडी होना था क्योंकि 3 बज चुके थे और हमें जल्दी पहुंचना था क्योंकि गाँव के एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा रोडों पे ट्रैफिक नहीं होती और सुनसान से रोड होते हैं तो बहुत डर लगता है रात को ट्रैवल करते हुए। तो फटाफट जो है मुझे मियाँ ने कहा कि जल्दी से तुम रेडी हो के आ जाओ ताकि फिर जो है हम लोग निकलने की करें।
यहाँ पर जी मैं आपको अपना फ़ेस वॉश दिखा रही थी। मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, 2 साल तो कम अज़ कम मुझे हो चुके होंगे। तो मुझे तो काफ़ी सूट किया ये वाला, और मेरे घर में भी यूज़ करते हैं। मेरे मियाँ भी पहले यही यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं मुझे सूट नहीं कर रहा। खैर मुझे बहुत सूट करता है मेरी स्किन पे। और ये वाला शैम्पू मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, और आजकल तो टाइम भी नहीं मिलता सर पे तेल लगाने का। पहले तो मम्मी की तरफ होती थी तो सर पे मैं तेल लगवाती थी हर हफ्ते, क्योंकि बाल बहुत ड्राई हैं और बहुत फ्रीज़ी हैं। तो अगर तेल ना लगाऊँ तो उनका तो बिल्कुल ही जो है वो झाड़ बन जाए। अच्छा, ये टूथपेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं प्रेगनेंसी के बाद मुझे ब्लीडिंग गम्स की क्यों आदत हो गई है। हालांकि कभी ज़िंदगी में मुझे मसूड़ों से खून नहीं आया था शादी से पहले, लेकिन अभी आता है प्रेगनेंसी के बाद, अल्लाह जाने क्या हुआ। अच्छा, नहाने के बाद मैं ये जो है लिवोन का, ये मैं लगा लेती हूँ 5-6 ड्रॉप्स बालों में, क्योंकि बाल मेरे फ्रिज़ी हैं और इससे काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके बाल भी फ्रिज़ी हैं तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं आपने और उनको बालों में आपने लगा लेना है। अच्छा जी, सामान गाड़ी पे रखा और हम लोग निकल पड़े थे। और ये जी मेरा गांव है, और गांव के रोड, गांव की सड़कें बहुत ही मज़े की होती हैं। गांव का माहौल ही चेंज होता है बिल्कुल शहरों से, बड़ा सुकून होता है गांव में। और शहरों में तो हर टाइम आपको आवाज़ें, और मेरा घर वैसे भी रोड के ऊपर है, तो हर टाइम आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने गांव जाते हो तो वहाँ पे इतना सुकून वाला माहौल होता है, आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है। यहाँ पर मम्मी के घर आ चुकी थी, बेबी का सामान सारा सेट किया। और ये जी मेरा छोटा काका जो है वो झूले में सो रहा था। बहुत ही कम नींद लेता है, तो मैंने उसको चारपाई वाला झूला डाल के दिया कि शायद मे बी ये इसमें सो जाए, लेकिन उसने अपनी 35-40 मिनट की नैप ली, उसके बाद वो जाग गया। हालांकि वो सुबह 6 बजे का जागा हुआ था, क्योंकि हम लोग सहन में सोए थे और सुबह सुबह ही सूरज आ जाता है। गांव में आपको पता है कि खुले एरियाज़ होते हैं और सुबह सुबह ही रोशनी हो जाती है। और यहाँ पर अपने घर में तो हम 9 बजे 10 बजे उठते हैं, और कमरे बंद होते हैं, अंधेरा होता है, तो बेबी भी सुकून से सोया रहता है। और अम्मी की तरफ तो सुबह सुबह ही चिड़ियों की आवाज़ें और सूरज सर पे आ गया था। तो ये सुबह का जागा हुआ था और बिल्कुल पूरे दिन में इसने जो है वो नींद ही नहीं ली। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि ये ऐसा बीमार पड़ जाएगा, और शाम को यही हुआ और इसकी अजीब सी हालत हो गई थी, बिल्कुल सहम गया था। तो हमने फटाफट जो है इमरजेंसी मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप आ जाएं, हमें ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा। तो हमने शाम को जो है वो वापसी की ली। हालांकि मैंने रहना था काफ़ी टाइम, मैं साथ अपने कपड़े लेके गई थी, साथ बेबी के उसके कपड़े वहाँ पे स्टिच करूँगी। लेकिन इसने मुझे बस एक ट्राउज़र ही स्टिच करने दिया, और उसके बाद हमने वापसी की पैकिंग की और हम वापस घर आ गए। और अब मेरे अपने कपड़े गर्मियों के रहते हैं, मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। किसी से सिलवाती नहीं हूँ। गर्मियों के जो होते हैं लॉन के या कॉटन के, वो मैं खुद ही अपने कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। अगर फैंसी वगैरह हो तो मैं ज़्यादातर रेडीमेड ही लेती हूँ, लेकिन अगर स्टिच करवाने होते तो फिर मैं दर्जन से या दर्जी से करवा लेती हूँ। अच्छा, बहन ने मेरी पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल देगी स्टाइल में। हालांकि सिंपल सा था, वो इतनी कोई जो है वो हमने कोई इतना कुछ चीज़ें ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया करें। अपना नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।